गाइस आज हम अलिफ ममदूदा को पढ़ना सीखेंगे। ये एक फ़ारसी ज़बान का हरूफ है जो लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता है। अलिफ ममदूदा से मुराद वो अलिफ है जो किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आकर अलिफ की आवाज़ को लंबा कर देता है। यानी जैसे उर्दू में अलिफ के ऊपर मद लगाकर अलिफ की आवाज़ को खींचकर पढ़ा जाता है, लेकिन फ़ारसी में अलिफ ममदूदा पर हमज़ा या मद नहीं लगाया जाता है। इसे सादा अलिफ ही लिखा जाता है, लेकिन तलफ़ुज़ को लंबा या खींचकर पढ़ा जाता है। फ़ारसी में अलिफ ममदूदा का मसला सिर्फ मुरक्कबात में पैदा होता है। आइए गाइस अब हम अलिफ ममदूदा को तफसील के साथ पढ़ना सीखते हैं। गाइस अब हम तेज़ाब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदूदा है। यहाँ पर दो मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज़ तेज़, दूसरा मुरक्कब लफ्ज़ आब। तेज़ माना शदीद या काटदार, आब माना पानी। तेज़ाब माना ऐसा पानी जो जलाने या काटने की सलाहियत रखता हो। आइए गाइस अब हम तेज़ाब की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ ते है, दूसरा हरूफ बड़ी है। इन 2 हुर्फों के ऊपर ज़बर की एराब है। हम इन 2 हुर्फों को ज़बर की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा हरूफ जे है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। ते बड़ी ये ज़बर ते, जे साकिन तेज, अलिफ मद ज़बर आ, बे साकिन आब, तेज़ाब। गाइस अब हम सैलाब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदूदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज़ सेल, दूसरा मुरक्कब लफ्ज़ आब। सेल माना बहाव या ज़ोरदार, आब माना पानी। सैलाब का मतलब है पानी का ज़ोरदार बहाव या बहुत ज़्यादा पानी का आना। आइए गाइस अब हम सैलाब की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ सीन है, दूसरा हरूफ बड़ी है। इन 2 हुर्फों के ऊपर ज़बर की एराब है। हम इन 2 हुर्फों को ज़बर की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा हरूफ लाम है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। सीन बड़ी ये ज़बर से, लाम साकिन सेल, अलिफ मद ज़बर आ, बे साकिन आब, सैलाब। गाइस अब हम बर्फाब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदूदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज़ बर्फ, दूसरा मुरक्कब लफ्ज़ आब। बर्फ यानी सर्द या ठंडा, आब माना पानी। बर्फाब का मतलब है बर्फ जैसा पानी या ठंडा पानी। आइए गाइस अब हम बर्फाब की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ बे है, दूसरा हरूफ रे। इस हरूफ के ऊपर जज़म की एराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म जिस भी हरूफ के ऊपर आता है वो अपने पहले आए हुए हरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। यहाँ पर तीसरा हरूफ फे है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। बे रे ज़बर बर, फे साकिन बर्फ, अलिफ मद ज़बर आ, बे साकिन आब, बर्फाब। आइए गाइस अब हम गरकाब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदूदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज़ गर्क, दूसरा मुरक्कब लफ्ज़ आब।
गर्क माना डूबना या डिबोना। आब माना पानी। गरकाब, गरकाब का मतलब है पानी में डूबा हुआ या डूबने की हालत में। ये लफ्ज अक्सर किसी चीज या इलाके के मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए गाइस, अब हम गरकाब की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ गैन है, दूसरा हरूफ रे। इस हरूफ के ऊपर जज़म की एराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म जिस भी हरूफ के ऊपर आता है वो अपने पहले आए हुए हरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। यहाँ पर तीसरा हरूफ काफ है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। गेन, रे जबर गर, काफ साकिन गर, अलिफ मद जबर आ, बे साकिन आप, गर काब। गाइस, अब हम सेमाब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदोदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब लफ्ज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज सेम और दूसरा मुरक्कब लफ्ज आप। सेम यानी चांदी जैसा, आप माना पानी। सेमाब का मतलब है चांदी जैसा पानी, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज पारे के लिए इस्तेमाल होता है। आइए गाइस, अब हम सेमाब की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ सीन है, दूसरा हरूफ बड़ी है। इन 2 हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है। हम इन 2 हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा हरूफ मीम है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। सीन बड़ी ये जबर से, मीम साकिन सेम, अलिफ मद जबर आ, बे साकिन आप, सेम आप। गाइस, अब हम तलखाब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदोदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज तल्ख, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आप। तल्ख माना कड़वा, आप माना पानी। तलखाब, तलखाब माना कड़वा पानी या ऐसा पानी जो पीने के काबिल ना हो। आइए गाइस, अब हम तलखाब की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ ते है, दूसरा हरूफ लाम। यहाँ पर इस हरूफ के ऊपर जज़म की एराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म जिस भी हरूफ के ऊपर आता है वो अपने से पहले आए हुए हरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। यहाँ पर तीसरा हरूफ खे है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। ते, लाम जबर तल, खे साकिन तल्ख, अलिफ मद जबर आ, बे साकिन आप, तलखाब। आइए गाइस, अब हम ज़ेराब को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदोदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब लफ्ज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज जहर, दूसरा आप। ज़ेराब, ज़ेराब का मतलब है जहरीला पानी या ऐसा पानी जो पीने के काबिल ना हो। गाइस, यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ जे है जिसके ऊपर जबर की एराब है। यहाँ पर दूसरा हरूफ है और तीसरा हरूफ रे है। हम इन 2 हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे। जे जबर ज, हे रे जबर हर, जहर, अलिफ मद जबर आ, बे साकिन आप, जहराब। आइए गाइस, अब हम गरमाबा को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदोदा है। यहाँ पर 2 मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज गर्म, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आबा। गरमाबा, गर्म यानी हरारत या तपिश वाला। आबा माना पानी। गरमाबा, गरमाबा माना गर्म पानी।
गर्माबा का मतलब है गर्म पानी से गुसल की जगह। इसे आमतौर पर हमाम या बाथरूम भी कहते हैं। आइए गाइस, अब हम गर्माबा की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर पहला हरूफ गाफ है, दूसरा हरूफ रे। इस हरूफ के ऊपर जज़म की इराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म जिस भी हरूफ के ऊपर आता है वो अपने से पहले आए हुए हरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। यहाँ पर तीसरा हरूफ मीम है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। गाफ रे जबर गर, मीम साकिन गर्म, अलिफ मद जबर आ, बे है जबर बा, आबा, गर्माबा। आइए गाइस, अब हम मुर्गाबी को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर जो अलिफ दिया गया है वो अलिफ ममदूदा है। गाइस, यहाँ पर दो मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज मुर्ग, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आबी। मुर्ग माना परिंदा, आबी माना पानी। मुर्गाबी, मुर्गाबी का मतलब पानी में रहने वाला परिंदा। आइए गाइस, अब हम मुर्गाबी की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर तीन हरूफ दिए गए हैं। यहाँ पर पहला हरूफ मीम है, दूसरा हरूफ रे। इस हरूफ के ऊपर जज़म की एराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म जिस भी हरूफ के ऊपर आता है वो अपने पहले आए हुए हरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। यहाँ पर तीसरा हरूफ गेन है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। मीम रे पेश मुर्ग, गेन साकिन मुर्ग, अलिफ मद जबर आ, बे छोटी जर बी, आ बी, मुर्गा बी।